जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप बिना साधना करें, बिना मंत्र जाप करें और बिना कुछ नियम संयम किए हुए आप हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी महाराज आपके आराध्य देव हैं, तो सबकी इच्छा रहती है कि हनुमान जी महाराज हम पर भी कृपा करें, हमें भी दिव्य शक्ति मिले, जिससे कि हम भी जन कल्याण कर सकें। या फिर जिनकी भी ये मनोकामना है वो इस वीडियो को जरूर सुने। इस वीडियो को सुनने के बाद उनको कोई विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना साधना के ही उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ये विधि आपको बस उस जगह पर प्रयोग करनी है जहां पर कोई शक्ति हनुमान जी महाराज का नाम लेकर खेलती हो, या वो शक्ति हनुमान जी महाराज के मंदिर से जुड़ी हुई हो, या वो मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी महाराज का नाम लेती हो, या हनुमान जी महाराज की आन मानती हो। वहां पर आपको इस विधि को करना है, अन्य जगह पर आप इस विधि को ना करें। वैसे इस विधि से आप बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने बस में कर सकते हैं बिना साधना के, है ना। ये विधि बहुत चमत्कारिक है। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे रोगी की, एक ऐसे सवारी वाले व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिस पर हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई कोई सवारी आती है, या उन पे दूत महाराज आते हैं, या हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके पितृ ही दूत बन गए हैं, वो उन पर खेल रहे हैं। तो आप उनके पास जाइए, उनके दाहिने भाग में बैठ जाइए, उनको प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि महाराज हमें आपसे सहायता चाहिए, आप हम पर कृपा करें। अगर वो शक्ति आप पर प्रसन्न हो जाए और आपसे कहे कि बोलो तुम्हें क्या सहायता चाहिए, तब आप उनसे बोलें कि मुझ पर कोई साधना होती नहीं, नियम संयम होता नहीं है और मैं आपके विधि विधान भी नहीं जानता हूं। मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आप जो शक्ति इस शरीर में इस साधक पर खेल रही है, उसमें से कुछ अंश शक्ति मुझे प्राप्त हो, या कुछ दूत महाराज मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मैं भी जन कल्याण कर सकूं, मैं भी लोगों का भला कर सकूं। तो शक्ति आपसे बोले कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूं। अगर शक्ति कहे, यानी कि जो शक्ति जिस व्यक्ति पे खेल रही है, अगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो फिर उससे वचन ले ले। वचन कैसे लेने होते हैं? वचन में आपको 3 बार शक्ति से बुलवाना होता है कि आप मेरे साथ आ रहे हैं, आप मेरे साथ आ रहे हैं, आप मेरे साथ आ रहे हैं। ऐसा 3 बार शक्ति से बुलवा दीजिए और शक्ति का जो जिस व्यक्ति पर सवारी खेल रही है उसका सीधा हाथ और अपना जो सीधा हाथ है उसको इस तरह से एक हाथ मिलाते ना, इस तरह से ऊपर रखकर, और शक्ति से कहें कि आपको भोग क्या चाहिए, है ना। शक्ति को आप पूछें कि आपको भोग क्या चाहिए। जब शक्ति बताए कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे 2 लड्डू चाहिए, मुझे 2 बतासे चाहिए, 2 लौंग चाहिए, या जो भी बोले, तो आप ऐसा करें कि कम से कम सामग्री में अपना सौदा पक्का करें। यानी कि सवारी से आप कहें कि मैं आपको, मेरी इतनी सामर्थ नहीं है, मैं आपको 2 बतासे का भोग दिया करूंगा और वो कपूर के जलते हुए अग्नि पे दूंगा, या फिर अग्यारी पर दूंगा, या फिर मैं आपको सीधा भोग दूंगा। जैसे भी आप उस सवारी से वचन ले लेते हैं, उसी तरह से आपको फिर आगे चलकर उसका भोग देना होता है। जब आप सवारी आपकी मान जाती है, 2 लड्डू पे मानती है, या 2 बतासे पर मानती है, या फिर किसी अन्य चीज पर मानती है, तो फिर वह शक्ति आपके जीवन में काम करने लगेगी। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि उस शक्ति की जो अनावश्यक बातें हैं उनको ना माने। जैसे शक्ति आपसे कहे कि मुझे इस दिन ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा, और तुमको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, कुछ नहीं करें। बस आप शक्ति से भोग पर राजी हो। अगर शक्ति राजी हो रही है तो उससे वचन ले लें। अगर शक्ति राजी नहीं है, बोलते मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं आ सकती या आ सकता, तो आप उस शक्ति को अपने पास ना बुलाएं। जब वो शक्ति आप पर राजी हो जाए तो एक काम करें, अपने साथ में एक मीठा पान लेके जाएं। उस मीठे पान में से आधा मीठा पान जो है वो शक्ति को आपको खिला देना है और आधा मीठा पान आपको खा लेना है। इससे क्या होगा, वो शक्ति को आपका भोग चला जाएगा, शक्ति का जो प्रसाद बनेगा वो उसे आप पान करोगे, तो उसी समय से उस शक्ति का आवेग आपके अंदर आ जाएगा और फिर आपको सवारी जैसा आना, या आपको एक अलग ही अनुभूति होगी उस समय। फिर शक्ति से प्रार्थना करें कि आप मेरे साथ आ चुके हैं, तो मैं आपको जब बुलाऊं तब आए। ऐसे हर जगह पर आपको नहीं आना है।
तब जब भी आपको शक्ति से काम पड़े, किसी का इलाज करना है, किसी का भला करना है, किसी का जन कल्याण करना है, तो जो शक्ति से आपने वादा किया है उसी तरह से कपूर पर या सादा या फिर अग्यारी पर जो भोग देना, या बतासे का या लड्डू का या लौंग का, जिसमें भी आपका सौदा हुआ है उस भोग को उस पर दीजिए। शक्ति से प्रार्थना करिए कि शक्ति, जो भी आपने मुझको वचन दिया है, आप मेरे साथ आइए और इस परेशानी को दूर करिए। तो अपने आप वो शक्ति आपके शरीर में आएगी, या तो खेलेगी या आपको आभास कराएगी और आप फिर चमत्कार करने लग जाएंगे। जिसको भभूति दे देंगे वो सही हो जाएगा, जिसके लिए जो वचन बोलेंगे वो सही हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखें कि शक्ति को नियमित रूप से भोग देते रहें। हफ्ते में एक बार भोग जरूर दें, इस तरह से करें। अगर किसी का इलाज कर रहे हैं तो भोग देना ही देना है। मंगलवार शनिवार को भोग देना ना भूलें, है ना। हो सके तो मंगलवार को भोग तो दे ही दें, तो हफ्ते में एक बार ही हो जाएगा। आप मंगलवार को भोग दें और मंगलवार शनिवार को आपको ब्रह्मचर्य व्रत में रहना होगा। इससे आप बिना साधना करे, बिना मंत्र जाप करे, बिना क्रियाओं को करे, आप शक्तियां या हनुमान जी महाराज के दूत महाराज प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत सरल और साधारण विधि है, कोई भी इसे अपना सकता है और अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाकर अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।